कभी भी आपको लगे कि हमें कुछ सीखना है, सुनना है, समझना है, तो आप सेठ समाचार कार्यालय कभी भी आ सकते हो। यहां के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। आपको सिखाने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, क्योंकि आप देश का भविष्य हो। आगे हमारे बाद ये जिम्मेदारी आप ही लोगों ने संभालनी है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। तो आज सचमुच में हमारे भविष्य के पत्रकार मेरी नजरों के सामने। दिल से आप पत्रकार बनना चाहते हैं या दूसरों को देख के मन में श्रद्धा जागी है कि हम भी पत्रकार बने? हाथ खड़ा करके जो दिल से पत्रकार बनना चाहता है जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। जब घर वालों ने सौंपा है कि नहीं यार कोई डिग्री करके आओ, कुछ मिला नहीं तो पत्रकारिता ही सही। इतना शर्माओगे तो कल कैसे दुनिया के बीच में आप बात उठाओगे किसी की? पत्रकारिता का फील्ड एक ऐसा है कि शाइनेस को छोड़ना है। आपने जनता की आवाज बनकर सरकार तक जनता की आवाज का माध्यम बनना है। तो हमारे साथ वार्तालाप में अगर आपकी गर्दनें नीची रहेगी, नजरें नीची रहेगी, तो वो बात नहीं बनेगी। पत्रकारिता का सबसे पहला सबक यही है कि आपने बोल्ड होके जनता की आवाज को उठाना है। तो इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः चाहूंगा यही पूछना कि आप दिल से पत्रकार बनना चाहते हो या घर वालों ने डिग्री थोप दी आपके ऊपर? जो दिल से बनना चाहता है जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताइएगा। कोई भी नहीं है जो एक दूसरे को देख रहे, पहले हाथ वो खड़ा करेगा तो फिर मैं करूंगा। उसने दिखे ना प्रोग्राम कदे आओ साढ़े ग्राम, गुलिस्तान चैनल पर चलता है पहले कदे आओ साढ़े ग्राम डोगरी प्रोग्राम। मैं उसे होस्ट कर रहा। आज मैं दैनिक स्टेट समाचार परिवार दे विच ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੈਪਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਕੰਨੇ ਵੇਖ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਧਰੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ शर्माना नहीं। सचमुच में पत्रकार बनना है तो आप लोगों को अपने अंदर का वो डर निकालना होगा। कितनी देर से आप इस विषय के ऊपर आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? फर्स्ट ईयर है, लास्ट ईयर है, कौन सा है? सेकंड ईयर। तो अभी तक तो आपके बीच में वो बोल्डनेस आनी चाहिए थी। आप मैं देखता हूँ जो वकालत करते हैं उनके लिए मॉक कोर्ट तैयार की जाती है, होती है ना। जो LLB वगैरह करते हैं उनके लिए मॉक कोर्ट होती है, वहीं पे कॉलेज के अंदर उनको बहस करने का मौका दिया जाता है। तो आपके लिए भी एक समझो आज का जो जिस विषय पे आप यहाँ पे आए हो, हमारा दैनिक स्टेट समाचार परिवार जो है एक ऐसा मीडिया हाउस है जो देशभक्ति से भरपूर है और सत्य के ऊपर अपनी खबरों को जनता तक पहुंचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटता, ना पिकता है। हमारे किसी पत्रकार ने अगर कोई पत्रकारिता में कोई खबर बना के लाई, चाहे हमारे सरकार का मुखिया कोई क्यों ना पीछे से फोन करे कि ये न्यूज हटा दो, इस मीडिया हाउस में ये प्रचलन नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जो पत्रकार बनना चाहेगा उसे पहले अपने आप पे फक्र महसूस करना होगा, बोल्डनेस होनी चाहिए। उसके बाद ही आप सचमुच में जनता की आवाज उठाओगे। अगर अपनी आवाज ही नहीं आप निकाल पाओगे तो जनता की कैसे निकालोगे? तो आगे का कार्यक्रम बनाते हुए मेरे साथी मंच संचालक नौजवान पत्रकार रोहन चौधरी जी, रोहन जी आप अपने क्रमबद्ध आज के वक्ताओं को बुलाइए। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, स्पेशली डॉक्टर प्रदीप बाली जी, क्योंकि मैंने भी इनसे ही पढ़ा है और इसके बाद यहां तक पहुंच पाया हूं। मैंने भी अपनी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी से की है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप सभी को देखकर, आप सभी जो भावी पत्रकार हमारे आगे बैठे हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में अभी संकोच चल रहा होगा कि हाथ खड़े करें, जवाब दें या ना दें। लेकिन जब ये आप इंटर्नशिप
कंप्लीट कर लोगे तो नेचुरली आपके मन में इंटरेस्ट आ जाएगा। 10 दिन की बात है, 10 दिन के लिए आपकी इंटर्नशिप है, राइट? अभी एक एक करके मैं अपने सारे जो सीनियर पत्रकार हैं मैं चाहूँगा वो आएँ और संबोधन करें। सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दीपक जवाल जी को मैं बुलाना चाहूँगा। दीपक जी, ताली के साथ स्वागत कीजिए। मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर काम करता हूँ, न्यूज़ वहाँ पर ज़्यादातर वहीं पर मेरी फ्लैश होती है, ऑन एयर होती हैं, तो सोशल मीडिया के लिए मैं थोड़ा सा आपको जागरूक करने की कोशिश करूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि सभी के अकाउंट हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इंस्टाग्राम चलाते हैं, सभी चलाते हैं, रील्स वायरल होती हैं, लड़कियों की रील्स वैसे भी वायरल होती ही हैं, तो उसके परिणाम भी आपको जानने चाहिए कि क्या परिणाम होंगे। अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम हैं सोशल मीडिया के। और जब से सोशल मीडिया आया है समाज में एक बदलाव भी आया है। पहले कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी कि कई लोगों की आवाज सामने नहीं आती थी, वो दब जाती थी, क्योंकि कुछ ही संस्थान थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसी आज है। हर किसी के पास मोबाइल फोन है, कोई भी चाहे वो मीडिया हाउस हो या ना हो, लोगों के पास अपना मोबाइल फोन है, वो स्वयं शूट कर अपनी उनको जो भी विचार लगता है वो उसे सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिश करता है, और उसके रिजल्ट अच्छे या बुरे मिलते हैं। कई बार लोग गलत चीज डाल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर FIR भी लॉन्च हो जाती है और अरेस्ट भी होते हैं। और कई बार किसी ऐसे व्यक्ति की वीडियो बना के डाल देते हैं जिससे उसको भी फायदा होता है, पब्लिसिटी भी होती है। तो पत्रकारिता में अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बना भी सकती है और उसे खराब भी कर सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। गलती अगर आपकी हुई, शब्दों में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, तो फिर परिणाम उसके लिए भी गंभीर हो सकते हैं और आपके लिए भी हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, थोड़ा जोश आप में होना चाहिए, क्योंकि आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं, इसको आप एज ए प्रोफेशन आगे चल के अडॉप्ट करेंगे नहीं। एज ए प्रोफेशन कौन कौन इसे अडॉप्ट करना चाहता है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, दो बच्चे हैं जो एज ए प्रोफेशन इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। वैसे भी आपको, अगर आप पत्रकारिता की को जानना चाहते हैं, वैसे भी आपको जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ ये इसका जुड़ाव है और हम रोज ही खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, टेलीविजन घर में लगे हुए हैं, रोज ही न्यूज आती है और उससे हम पर उसका इम्पैक्ट भी होता है। हम चाहे उसे प्रोफेशनली अडॉप्ट करें या ना करें, लेकिन इम्पैक्ट है, असर है। हमें समाज की जानकारी होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। धन्यवाद। तो एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे सहयोगी दीपक जी के लिए। आप तो देखते होंगे फील्ड में निकल के खबर को निकालना बड़ा कठिन काम होता है। प्रशंसा भी मिलती है और कई बार लोगों की गालियां भी, क्योंकि आज ये युग जो है सोशल मीडिया का है, तो हर एक इंसान जर्नलिस्ट है। आप तो पढ़ लिख के जर्नलिस्ट बन रहे हो। सेकेंड जर्नलिस्ट में सुना होगा आपने नाम, कि जैसे जिसके पास मोबाइल है, एक छोटा सा लैपटॉप माइक ले लो तो जर्नलिज्म शुरू होगी। पर सच में जर्नलिज्म वो है जो उसका पूरा ज्ञान रखता है। अगर आप थ्योरी प्रैक्टिकली सब कुछ हासिल करके समाज में निकलोगे तो आपकी इज्जत होगी। नहीं तो बहुत सारे आप मीडिया हाउस देखो आजकल, छोटा सा एक मोबाइल ले लो और एक लैपटॉप माइक ले लो तो जर्नलिज्म शुरू हो जाती है। शायद ABC पता ना हो किसी को, तो कई बार भुगतना पड़ता है कोई गलत खबर चल जाए तो। इसलिए उसका ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो हमारे बीच में एक और बाबू पत्रकार हैं जो इंटर्नशिप करने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं, साक्षी जी। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिएगा। साक्षी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और
मैं जम्मू से ताल्लुकात रखती हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर जो है वो अर्ज करना चाहूँगी इसी फील्ड को लेकर। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसी जियो, इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। एक पत्रकार के पास सबसे अच्छा हथियार जो नॉन वायलेंस का भी काम करता है वो है उसकी कलम। क्योंकि कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये हमारे पास वो हथियार है जो हमें बड़ी से बड़ी जंग जीतने के लिए मदद करता है। कलम की ताकत के बारे में तो मैंने बोल दिया और ये भी आपसे बता दिया कि क्यों मैंने पत्रकारिता ज्वाइन करने का सोचा। एक रीजन और है, मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के पास इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं पाती और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। क्यों ना एक ब्रिज का काम किया जाए और लोगों को सरकार के साथ और सरकार को लोगों के साथ जोड़ा जाए। स्टेट समाचार में मैंने आके ये सीखा कि आप एक क्रांतिकारी की तरह काम करते हैं। जब तक आप इस फील्ड में हैं, आप लोगों को गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को लोगों के साथ जोड़ते हैं, उनकी समस्याएं हल करने के लिए एक बड़े ब्रिज का रोल जो है वो आप अदा करते हैं। और स्टेट समाचार ने मेरी जो मदद की है उसके लिए मैं जितने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूँ उतने कम होंगे। चलिए अपनी बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे खत्म करना चाहूंगी कहते हुए अखबार के बारे में कि कहने को सिर्फ रद्दी का कागज है ये अखबार, कि कहने को सिर्फ रद्दी का कागज है ये अखबार, पर सिर्फ एक रात में सरकारें तक बदल सकता है। मैं माफी चाहूंगी, एक बड़ा पॉइंट था जो मैं बताना भूल गई थी। जर्नलिज्म की शुरुआत जो है मैंने भले ही फील्ड में काफी पहले से करी थी, बट लेकिन एथिकल जर्नलिज्म सीखने के लिए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज ज्वाइन किया जम्मू यूनिवर्सिटी से। ये हमारे प्रदीप बाली सर हैं जो हमें क्लास में डेली पढ़ाते हैं, डेली बताते हैं कि कितना जरूरी है सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू ही मुझे स्टेट समाचार में इंटर्नशिप मिली है एंड स्टेट समाचार एंड जम्मू यूनिवर्सिटी, आई एम बोथ थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ साक्षी ने आपको जर्नलिज्म के लिए मोटिवेट तो किया होगा कि किस तरह से गांधी जी से मोटिवेट होकर ये जर्नलिज्म में आए और इस समय ब्रिज का काम कर रहे हैं। हमने भी अपने ग्रेजुएशन में जैसे आप स्किल सब्जेक्ट रखा है आपने, हमने भी वैसे रखा था। बाद में इंटरेस्ट बना, उसके बाद हमने मास्टर्स में एडमिशन ली और बाद में दैनिक स्टेट समाचार में काम करने का मौका मिला और यहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज़ एडिटर और जम्मू कश्मीर के जाने माने क्राइम रिपोर्टर गोविंद चौहान जी को यहाँ पे इनवाइट करूँगा कि बच्चों को यहाँ पे संबोधित करें। शुक्रिया। मेरा नाम गोविंद चौहान है और मैं बिश्नाह का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आप हमारे संस्थान में आए हैं तो मैं थोड़ा सा संस्थान के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं इस संस्थान में पिछले 6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये कहना ठीक समझूंगा कि कहते हैं ना उल्टी गंगा बहना, तो हमारे संस्थान ने कुछ ऐसा ही किया है कि उल्टी गंगा बही है। हमने देखा है कि बाहर से जैसे पंजाब केसरी हो गया या अन्य समाचार पत्र जो है वो बाहर से हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं, लेकिन हमारा स्टेट समाचार जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा समाचार पत्र है जो बाकी प्रदेशों में गया है, जैसे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा। तो ये हम सभी जम्मू वासियों के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। दूसरा, मैं प्रभावित हुआ हूँ, हमारे ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं दलजीत, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बाली साहब आए तो उन्होंने उनके पाँव हाथ लगाया। मुझे लगता है ये कि एक गुरु की इज्जत करना अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि बाली साहब को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ और आप लोगों को भी बाली साहब से सीखना चाहिए, क्योंकि बाली साहब एक बड़े ज़बरदस्त पत्रकार हैं जिनको आप सोच नहीं सकते। इनसे जितना कुछ ले सकते हो आप ले लो, जो मुझे यहाँ तक लगता है। मैं पिछले 25 सालों से जर्नलिज्म में हूँ। 98 से मैंने शुरुआत की थी कई संस्थानों में, टाइम्स ग्रुप, पंजाब केसरी, जागरण, अमर उजाला, भास्कर, इन सभी में काम करके पिछले मैं 6 सालों से यहाँ पे हूँ। मैं क्राइम रिपोर्टिंग ही करता हूँ, तो क्राइम रिपोर्टिंग में कुछ चीज़ें उसके बारे में आपसे बात करूँगा। कुछ चीज़ें टफ़ होती हैं। टफ़ क्या होती हैं? पिछले दिनों आपने देखा होगा एक कठुआ में एक इनकाउंटर हुआ था। तो कठुआ इनकाउंटर में क्या हो गया कि एक तरफ इनकाउंटर चल रहा था, दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया पर एक अफवाह चलने लगी कि 3 लोग मर गए, एक बच्चा मर गया, एक महिला मर गई और उसका पति मर गया।
अब ऐसी कंडीशन में सुरक्षा बलों के लिए दो परेशानियां बन गई। एक तो वो आतंकियों से लड़ रहे थे, दूसरा उनको सोशल मीडिया से लड़ना पड़ा। इनकाउंटर के बीच में उनको स्पष्ट करना पड़ा एक मैसेज डाल के कि कोई भी डेथ नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि जो भी आप पत्रकारिता करें, पहले अपने दिल में समझ लें कि क्या ये खबर ठीक है। जब तक आपका दिल पूरी तरह से पुष्टि नहीं करेगा, तब तक किसी भी खबर को मत चलाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस की आगे बताने वास्ते है सारे सीनियर ऑडिटर संजय कुलश्रेष्ठ जी को जोरदार तालियां अपना एक्सपीरियंस से थोड़ा बुलाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। ये बड़ा अच्छा मौका है कि आज आप लोगों को यहाँ विजिट करने का अवसर दिया हमारे डॉक्टर प्रदीप बाली जी ने। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पत्रकार या मीडिया हाउस या प्रेस क्या होता है, तभी आपके अंदर क्रेज जगेगा और आप आगे उस रास्ते पे चल पाएंगे। पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जिस पर आपको खुद गर्व होगा अगर आप समाज में आगे बढ़ के काम करते हैं। आप इसके साथ इस लाइन में अपना कैरियर तो बनाते ही हैं, साथ में साथ एक सामाजिक दायित्व की भी पूर्ति करते हैं। समाज के साथ जो भी दिक्कतें हैं उनको हल करवाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मीडिया का सबसे बड़ा गर्व करने का एक ये है कि ये लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है। अब बाकी 3 पिलर आप लोगों को पता होंगे, किस किस को पता है? लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, किसी को पता है कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं बच्चों, पता है किसी को? न्यायपालिका, कार्यपालिका और बाकी 2 कौन बताएगा? जुडिशियरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया और चौथा मीडिया। गुड गुड। इन चीजों को आपको खुद गर्व करने का मौका मिलेगा। और पत्रकार की ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जो फौज की तरह होती है। फौज सरहद के पार के दुश्मनों से लड़ती है और आपको पत्रकार बनके खुद अपने ही समाज में जो दुश्मन बैठे हैं उन लोगों से लड़ना है। इस तरह आप समाज के प्रति अपना दायित्व भी निभा सकते हैं, कैरियर भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें ग्लैमर भी है। आप अपना फेस टीवी पर भी दिखा सकते हैं, मोबाइल में तो आजकल सब लोग वैसे ही दिखा रहे हैं, रील्स वगैरह बना रहे हैं। आपको इसके लिए जुनून पैदा करना होगा कि आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है और डॉक्टर बाली जी से आप नेतृत्व प्राप्त करते रहेंगे। इनके गाइडेंस में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही। धन्यवाद संजय कुलश्रेष्ठ जी। तो जो कहते हैं जब कोई सीनियर पत्रकार अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करेगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिल रहा है ना, कुछ समझते जाओ कि काम आएगा। यह है, कुछ बातें होती है इधर से सुनो इधर से निकाल दो, और कुछ ऐसी होती है उसको इधर से सुनो अंदर बिठा लो, आपके भविष्य में काम आएगी। तो अभी आपके गुरु डॉक्टर प्रदीप बाली जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज इस मीडिया हाउस में आकर इन बच्चों को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है? क्लास में तो लेक्चर देते रहते हैं, वो बोरिंग हो भी सकते हैं, बट जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर हो रहे हैं इस टाइम, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, गूगल भी नहीं दे पाएगा। एज अ पार्ट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, मैं स्टेट समाचार की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली चाणक साहब का। उनको एक फोन करने की जरूरत रहती है, सिर्फ आप बच्चे हमारे पास आए, हमने सर को फोन किया, सर ऐसे बच्चों का एक फील्ड विजिट करवाना है। सर ने बोला हो जाएगा। इट रिक्वायर्स करेज कि प्रिपरेशन क्या करनी है, बच्चे कैसे होंगे, बच्चों को हमने क्या दिखाना है। सो हम हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनको फोन करते हैं और ये हमें वहां से हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। मेरे लिए नहीं होता, वो स्टेट समाचार के लिए भी नहीं है, वो आप जैसे बच्चों के लिए है, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी जिनमें कल सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं। जब से यहाँ पे आया बच्चों के चेहरों पे मैं स्माइल नहीं देख पा रहा। आई डोंट नो व्हाई इट इज मिसिंग। रीजन क्या है? गर्मी की वजह से है या समझ नहीं आ रहा? गर्मी
आई होप। अदरवाइज जो गोविंद सर ने आपके साथ बात शेयर की ना, सबसे एक्साइटिंग होता है क्राइम रिपोर्टिंग। आप सिर्फ इमेजिन करके देखो कि आप किसी सीनियर ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर के रूम में जा रहे हो और वो खड़ा होकर आपको वेलकम कर रहा है। जस्ट इमेजिन, कभी देखा पुलिस वाले के साथ कोई एनकाउंटर होते, किसी का हुआ है कभी बहसबाजी पुलिस वाले के साथ चालान को लेके? जब आप क्राइम रिपोर्ट करते हो ना, पुलिस वाला भी आपका चालान काटने से डरता है। मैं सच कह रहा हूँ गोविंद भाई, कभी आपका हुआ चालान? दीज आर बेनिफिट्स, दीज आर प्रिविलेजेस एक जर्नलिस्ट को जो साथ में मिलते हैं। कल आपको प्रदीप दत्ता सर ने भी कहा कि आपको एक वीटो पावर मिल जाता है टू आस्क क्वेश्चंस। यहां पे आए हो, यहां से जितना बटोर सकते हो। आपको हिंदी डोगरी पत्रकारिता वालों से मिला, आपको सीनियर जर्नलिस्ट से मिलने को यहाँ पे मिला, जम्मू कश्मीर के नंबर 1 क्राइम रिपोर्टर से आपने बात सुनी उनकी। इट मींस आपका जो अगले 10 सालों में आपने सीखना था वो आज एक दिन में आप सीख रहे हो। हमारे 3 स्टूडेंट यहाँ पे है, ये तो चलो प्रोफेशनल है। अब यहाँ पे 2 हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, साक्षी है, दिलजीत है। आप उनके एक्सपीरियंसेस सुनो, हाउ प्राउडली दे आर सेइंग दैट दे आर पार्ट ऑफ स्टेट समाचार। बिकॉज ऐसा नहीं है कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन की ये खासियत है कि इट टेक्स पेन टू कंट्रीब्यूट। ये लोगों तक पहुंचना जानती है। आप इनके पेपर पढ़े, अभी अंदर जब आप विजिट करेंगे आप देखोगे व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर प्रोड्यूसिंग। सो यू विल बी यू फील प्राउड कि हमारे यहाँ पे भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये जो सच को सच की तरह दिखाती है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। आप सबसे फिर से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ पे आए हो, इस मूवमेंट को सीखो। जो यहाँ पे बोला जा रहा है, नोट इट डाउन बिकॉज यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट अबाउट इट। फोटोग्राफी मैंने किसी को करते देखा नहीं है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप अपने फोटोज लेना, मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा है कि यू हैव टू अटैच सम फोटोग्राफ्स विद योर रिपोर्ट। सो रैंडमली फोटोज लो एंड कीप स्माइलिंग। पनिशमेंट नहीं है यहाँ पे लाने की, आपकी लर्निंग है। नहीं अच्छा लगा आपने, देखो मीडिया इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप चाहे जर्नलिस्ट बनो ना बनो, बट मीडिया से आपने आपको आइसोलेट नहीं कर पाओगे। मोबाइल फोन इज अ पार्ट ऑफ मीडिया। एक्सीडेंटली आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहां पे खबर पढ़ने को मिल जाती है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी खबर क्या चल रही है आजकल? नेट का एग्जाम। कहां से पता चला? पेपर तो पढ़ा नहीं होगा। मतलब आपने चाहा नहीं चाहा फिर भी मीडिया के साथ जुड़ चुके हो आप। यहां से जो मिल रहा है उसको सीखो, यूज करो ना करो। कहीं 10th में आपने वो cos थीटा tan थीटा पढ़ा था, लाइफ में कहीं यूज हुआ? बट उसके लिए मार्क्स करते थे ना। तो यहां पे जो मिल रहा है उसको सीखो, यूज करो ना करो। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और ये जो पल है ना आपको, ये दोबारा नहीं मिलते। फिर भी हमारे एमडी सर का मैं कहूँगा बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए कि वो हमेशा के लिए जो भावी पत्रकारों के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि एक काल मात्र की देर होती है। तो अब मैं आप सबके साथ रूबरू कराना चाहूँगा एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे दैनिक स्टेट समाचार परिवार के शमशेर सिंह चारक जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज सबने बच्चों पर तो एक बात बन गई कि बच्चों में जोश नहीं है, पर मुझे लग रहा है नहीं, जोश है, थोड़ा गर्मी से थोड़ा कम हुआ है जोश। जोर से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, लगा ना जोश थोड़ा सा। मैं आपको भाषणों में नहीं लेके जाऊंगा कि मैं बच्चों को बोर करूं। इतने लंबे भाषण हो गए। जब हम छोटे थे तो हमें नहीं लगता था कहाँ इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनना, चाहे वो गुरु है चाहे कोई और है, बोर हो जाते थे। मैं आज आपको आपके भविष्य के लिए सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा। बच्चों, आपके जैसे ही आप लोगों ने, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन की, 12th की, बहुत सारे आपके दोस्तों ने, कोई डॉक्टर की पढ़ाई करने चला गया, कोई वकालत की पढ़ाई करने चला गया, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करने चला गया, और कोई आप जैसा बच्चे जो पत्रकारिता की पढ़ाई करने आ गए। आप देखते हुए शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे वकील हैं, लेकिन क्या सारे वकील वरिष्ठ वकील बन गए? नहीं बने ना। बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो बाहर टेबल पे बैठे रहते हैं, कोई केस उनके पास नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो अपना चैम्बर खोल के बैठे हैं, क्लिनिक खोल के बैठे हैं, लेकिन पेशेंट नहीं है उनके पास। उसी तरह से ये पत्रकारिता है। जैसे वहां पर मेहनत करनी पड़ती है,
वैसे ही यहां पर है। वकालत में जब कोई लॉयर, चाहे वो क्रिमिनल लॉयर बने, यहां पर क्राइम रिपोर्टर होता है, वहां क्रिमिनल लॉयर होता है, वहां पर सर्विस मैटर वाला लॉयर होता है, और यहां पर पॉलिटिकल वाला होता है। ये पॉलिटिकल बेस देखते हैं। जैसी मेहनत वहां पर है वैसी ही मेहनत यहां है, और कामयाबी भी उतनी ही है। जितनी कामयाबी एक अच्छा लॉयर जीवन में ले सकता है, उतनी ही कामयाबी एक अच्छा पत्रकार भी जीवन में कामयाब हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कभी नहीं है जैसे आप आज देखते हो सोशल मीडिया पर हर कोई पत्रकार है, तो वो पत्रकार नहीं है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो जीवन में जो चाहता है वो पा सकता है। पत्रकारिता, आप ये मत समझो कभी भी कि आप देखते हो कि मोबाइल पर सारे लोग, कोई भी घर में बैठा है तो वो पत्रकार बन गया है। जो तजुर्बा आप जैसे लोग, आप जैसे बच्चे पढ़ के गुरुओं से सीख रहे हैं, संस्थानों में जा रहे हैं, वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे सीख रहे हो, उससे बड़ा मौका और कोई नहीं होता है। तो मैं आप सबको कहूंगा कि अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो एक अच्छे पत्रकार बनोगे। यही नहीं कि आप शेष समाचार आओ, मैं कहूंगा आप जी न्यूज पे जाओ, आज तक पर जाओ, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कहे कि यहां पर पत्रकारिता के फील्ड में इस आगे भविष्य नहीं है, ये कतई नहीं है। मैं भी यहां पर हूं, बाकी भी साथी यहां पर बैठे हुए हैं। पत्रकारिता में भी ऐसा ही भविष्य है जैसा एक डॉक्टर के लिए है, एक वकालत के लिए, वकील के लिए है, सभी के लिए ऐसा ही है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। पत्रकारिता में बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। राष्ट्र के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, तो आप यही नहीं प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हो। आपको आपके देश का प्रधानमंत्री जान सकता है कि कौन सा पत्रकार क्या काम कर रहा है। एक वकील को प्रधानमंत्री तो नहीं जानेगा, आपके इस प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर तो नहीं जानेगा हर वकील को, लेकिन जर्नलिस्ट को जानता है कि यह पत्रकार है और ये अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। ऐसे पत्रकार बनना है। सीखो, आपने जितने लोग आपको सिखाने आए उन सबसे सीखो। मैं कहूंगा कि आप सभी लोग कभी भी मौका मिले तो आप बाली साहब से कह सकते हो, डायरेक्टली भी आ सकते हो। कभी भी आपको लगे कि हमें कुछ सीखना है, सुनना है, समझना है, तो आप सेठ समाचार कार्यालय कभी भी आ सकते हो। यहां के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले। आपको सिखाने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, क्योंकि आप देश का भविष्य हो। आगे हमारे बाद ये जिम्मेदारी आप ही लोगों ने संभालनी है। तो एक बार मैं आपका फिर से ये धन्यवाद करते हुए बाली साहब का कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप बच्चों को सिखा सकूं कि पत्रकारिता क्या होती है। बच्चों को सिखाओ कि पत्रकार कैसे बनते हैं। आप हमारे कॉरिडोर में जाओगे तो आपको दिखेगा कि बोल्ड स्टोरी कैसे होती है। बोल्ड स्टोरी समझते हो ना आप लोग? समझते हो बोल्ड स्टोरी? हाँ, बोल्ड स्टोरी क्या होती है कि जब हम किसी के खिलाफ लिखते हैं, आप किसी के पक्ष में लिखो तो फिर तो कोई चाटुकारिता ही होती है, लेकिन जब आप किसी के खिलाफ लिखो तो उसे पत्रकारिता भी कहते हैं। और बोल्ड स्टोरी, उस पर ही आपके ऊपर थ्रेट आता है, धमकी आती है, सरकारी मशीनरी भी कई बार आपके खिलाफ काम करती है, लेकिन पत्रकार जो होता है पूरी मशीनरी को उसकी दिशा बदलता है। तो आप सबने अच्छी तरह से सीखना है, पत्रकारिता को अच्छी तरह सीखना है, और एक अच्छे वकील से भी ऊपर, डॉक्टर से भी ऊपर की पढ़ाई है पत्रकारिता। तो आपके आने वाले जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको यह कहूंगा कि आप सारे बच्चे अच्छी तरह से अंदर जाके ग्रुप बाय ग्रुप, टर्न बाय टर्न सारे लोग देखें कि कैसे अखबार बनता है, कैसे अखबार छपता है। आपको यहां पर लाइव दिखाया जाएगा कि अखबार छपता भी कैसे है, कहां पर एडिटिंग कैसे होती है। अभी आपको सबने बताया, क्राइम जो देखते हैं उन्होंने बताया, सोशल जो देखते हैं उन्होंने बताया, जो पूरी टीम को लीड करते हैं उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम काम करते हैं। ये आपको लाइव भी दिखाया जाएगा। ठीक है, आप सबने अच्छी तरह सीखना है।
और ये बात अपने दिमाग में डाल लो, कोई डॉक्टर पत्रकार से ऊपर नहीं, कोई वकील पत्रकार से ऊपर नहीं, कोई आईएएस अफसर पत्रकार से ऊपर नहीं है, वो सब पत्रकार से नीचे है। पत्रकार उनसे सबसे ऊपर है। लेकिन जब आप इस कलम की ताकत को समझोगे, तब जब आपने नहीं समझा कि यह कलम कुछ नहीं है, आपकी तलवार ये कलम होती है पत्रकार की, तो आप जब इस तलवार की धार को समझोगे तो इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। आपका भविष्य जो है ये बदल देगी। जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं मानते हो कि मेरा लक्ष्य है एक अच्छा पत्रकार बनना, सीखो, सभी बड़े पत्रकारों, सीनियर पत्रकारों सीखो कि सर ये खबर कैसे बनेगी। आज आपकी ही यूनिवर्सिटी से एक बच्चा साक्षी हमारे पास आया है और मैं देखता हूं उसमें जुनून है सीखने का, लगातार कोशिश, क्वेश्चन, सवाल हर तरफ टाइप करके कुछ ना कुछ लेके आना, सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, सीखने का यूं। कोई खबर आ गई तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड, सर मैं खबर करूं, हाँ करो, कोई सीखो। जब आप सीख जाओगे तो धीरे 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 समय लगेगा। वकील को वरिष्ठ वकील बनने में कितना समय लगता है? बहुत लंबा समय लगता है जब वो एक वरिष्ठ लॉयर बनता है। डॉक्टर को एक सीनियर डॉक्टर बनने में बड़ा समय लगता है, वो समय वरिष्ठ पत्रकार बनने के लिए लगता है। जब आप वरिष्ठ पत्रकार बनोगे तो मैं ये गारंटी दूंगा आपको कि आपका भविष्य कहीं अंधेरे में नहीं होगा, बहुत अच्छा ब्राइट भविष्य होगा। पत्रकार के पास बहुत ताकत है, बहुत, लेकिन इस्तेमाल करना आनी चाहिए। अगर गलत हो गई तो वो समाज में तबाही भी लाता है। तो इसलिए इस कलम की ताकत को समझो, सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है।